ओबीसी सेवा कैटेगरी सन्मान झाला आदरणीय बाळासाहेबांनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दाइस पर तशरीफ फरमा मेरे बड़े भाई मंजिल बहुजन अगाड़ी के सदर बाला साहिब प्रकाश अम्बेडकर साहब, मोहतरम जनाब राजाराम पाटिल साहब, अशोक सोनवाने साहब, अमिताभ भुवन साहब, अयाज साहब, रतन साहब, एडवोकेट मौलिया साहब, वारिस पठान साहब, यहाँ पर MIM के मेरे तमाम कॉर्पोरेटर्स और जिम्मेदारान, मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन इकराम, मैं सबसे पहले हमारे बड़े भाई जनाब बाला साहिब प्रकाश अम्बेडकर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया और आपके सामने अपनी बात रखने को एक तारीखी मौका मुझे फराहम किया। ये मेरे लिए एक बड़ा तारीखी मौका है तो मैं आज महाराष्ट्र के उन मजदूर दलितों के सामने, महाराष्ट्र के ओबीसी समाज और कोली समाज के जिम्मेदारों के सामने और कल्याण के मजदूर मुसलमानों के सामने खड़े होकर मैं अपनी बात को आपके सामने रख रहा हूं। आप और हमने, बल्कि पूरे देश ने, पूरे हिंदुस्तान में कल 26 जनवरी को बड़े जोश खरोश से मनाया, जिसको हम उर्दू में यौम जमहूरिया कहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, 26 जनवरी को हम क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं कि बाबा साहिब अम्बेडकर ने हमारे मुल्क वतन अजीज हिंदुस्तान को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जिसको आप और हमने 1950 को ये फैसला किया कि 26 जनवरी 1950 से हिंदुस्तान में बाबा साहिब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा। बाबा साहिब ने इस मुल्क को संविधान दिया और संविधान देकर बाबा साहिब ने न सिर्फ हिंदुस्तान के दीगर मज़ाहिब के मानने वालों को, बल्कि दलितों को, शेड्यूल कास्ट, आदिवासियों को, ओबीसी को, मुसलमानों से कहा कि ये जो संविधान मैं तुमको दे रहा हूं, तुम चाहे आदिवासी हो, शेड्यूल कास्ट हो, तुम कोली समाज के हो, तुम मुसलमान हो, याद रखो ये संविधान तुमको आज से इंसान मानेगा। ये संविधान तुमको तुम्हारी जिस घर में पैदाइश हुई, या तुम जिस समाज में पैदा हुए, या फिर तुम जिस घर में पैदा हुए, या जिस मजहब को मानते हो, उस बुनियाद पर तुमसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। 1950 26 जनवरी को जो संविधान हमने अपने आप पर लागू किया, वो ये कहता है मेरे भाइयों कि हम इंसान हैं और हम बराबर हैं, हमसे हिंदुस्तान में कोई बड़ा नहीं है। अगर कोई ब्राह्मण होगा तो प्रकाश अम्बेडकर से बड़ा नहीं हो सकता। अगर कोई अपर कास्ट होगा तो वो कोली समाज से बड़ा नहीं हो सकता। अगर कोई मराठा होगा तो मुसलमान से बड़ा नहीं हो सकता। ये बात साफ और वाज़ेह तौर पर संविधान ने कही है कि मजहब के नाम पर, पैदाइश के नाम पर, जात के नाम पर, कारोबार के नाम पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये पैगाम मैं आज इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आज मुल्क को, संविधान को अपने आप पर लागू करके 70 साल का अरसा हो चुका।
बाबा साहेब अम्बेडकर की जिंदगी ने उनसे वफा नहीं किया। अगर बाबा साहेब अम्बेडकर को अल्लाह और जिंदा रखता है 10-15 साल, तो यकीनन से इस हिंदुस्तान की तकदीर और मुकद्दर इंतहा होगा। हिंदुस्तान के वजीर आजम बार बार ये कहती है कि अगर सरदार पटेल जिंदा रहते तो मुल्क और कुछ हो जाता। नहीं मिस्टर मोदी, मैं फिर से कह रहा हूं मिस्टर मोदी, सुनो, जो सावरना समाज के जनयोद्धानु है, जो कट्टीधारी है, सुनो मेरी बात को। अगर अम्बेडकर और 10 साल जिंदा रहते बाबा साहेब, तो इस मुल्क में रोहित वेमुला की भौर तय होगी। मगर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान को हमको दिया और बाबा साहेब अम्बेडकर ने हम तमाम को यह कहकर इस दुनिया से चले गए कि देखो मेरी जिंदगी जितनी थी मैंने उस जिंदगी का इस्तेमाल किया और तुमको एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन देकर जा रहा हूं। अब इस संविधान में जो मैंने तुम्हारे लिए ख्वाब देखे, इंसाफ के, लिबर्टी के, भाईचारगी के, जस्टिस के, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मेरे उन ख्वाबों को पूरा करना। आज बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं है, मगर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान हम तमाम से पुकार कर कह रहा है कि अगर तुम याद रखो हिंदुस्तान में अगर बाबा साहेब अम्बेडकर का कोई लीगल जानशी है तो वो मुसलमान है, दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है। जब हम बाबा साहेब अम्बेडकर के जानशी हैं तो जानशियों का काम यह होना चाहिए कि अपने बुजुर्गों को जिंदा रखे। बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतले पर फूल का माला जरूर डालो, मगर याद रखो अगर अम्बेडकर को जिंदा रखना है तो अम्बेडकर के ख्वाबों को पूरा करना पड़ेगा। और अम्बेडकर के ख्वाब तुम और हम कैसे पूरा करोगे? अम्बेडकर के ख्वाब हम गूंगे रहकर 5 साल सोकर और 5 साल के बाद जो दीन से बेदार होकर फिर उन लोगों को डालना जिन्होंने बाबा साहेब के अम्बेडकरों के ख्वाब को पूरा नहीं करने की ठान की है। मैं आपको जगाने के लिए आया हूं, मैं आपको उठाने के लिए आया हूं, मैं आपको अपने दिल में जो छुपा हुआ गम है उसको अपनी ज़बान पर अल्फाज में रखकर आपके खतरों में रखना चाहता हूं कि अब उठो मेरे भाई, अब खामोश रहने का वक्त नहीं है, अब ये जागने का वक्त है, ये लड़ने का वक्त है। ये बाबा साहेब अम्बेडकर के ख्वाबों को पूरा करने का आज हिंदुस्तान में हमको एक अजीम मौका मिल रहा है कि प्रकाश अम्बेडकर आज बाबा साहेब अम्बेडकर के रूप में हमारे सामने है। इनका साथ हमको देना, इनका साथ हमको देना। अगर आज हम सिर्फ ये बोलेंगे कि मुझसे नाइंसाफी हो रही है, मुझ पर जुल्म किया जा रहा है, यकीनन जुल्म किया जा रहा है और याद रखो ये जुल्म चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा। तुम अगर शिकायत है तुमको कि नाइंसाफी हो रही है तो याद रखो नाइंसाफी में और इजाफा होगा। अगर दलित समाज, कोई समाज और मुसलमानों के नौजवान अपने दिलों में इस बात को तकलीफ महसूस करते हैं कि मुझसे इंसाफ नहीं किया जा रहा है, मुझे जेलों में डाला जा रहा है, मेरे घर के सामने डेवलपमेंट नहीं होता, मेरे नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता, मुझे इज्जत की निगाहों से नहीं देखा जाता, तो फिर क्या होगा कि तुम इसी तरह सोच कर अपने घर में बैठकर अपनी आंख में आंसू लाकर, अपनी आंख से आंसू बहाकर याद रखो तो अपने ख्वाबों को पूरा नहीं कर सकोगे। जो कौम, जो समाज रोना बंद कर देगा, जो समाज शिकायत करना बंद कर देगा, जो समाज, जो कौम इस बात का तय कर देगा कि हमने 70 साल इन जालिमों के जुल्म को सहाए। मैं महाराष्ट्र के हमारे दलित भाइयों को कहना चाह रहा हूं, मैं महाराष्ट्र के हमारे मजदूर कोई समाज के भाइयों से कहना चाह रहा हूं जिन्होंने आज मोहब्बत से मेरे सर पर उनकी टोपी डाली। ये टोपी नहीं है, ये मेरे लिए एजाज का ताज है और इस ताज की मैं ध्यान रखूंगा। आज मैं आप तमाम से कह रहा हूं
कि अब रोने से नहीं होगा, अब शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। जिन लोगों ने, जिन सियासी पार्टियों ने, जिन समाज के बड़े बड़े लोगों ने, जिन जनियाधारियों ने, जिन जगदीधारियों ने हमको 70 साल लाया, उठो महाराष्ट्र के अम्बेडकर के जाने वालों, आज एक मुसलमान तुम्हारे से कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ खड़े होकर खड़ा हूं। आज हम मिलकर उन तमाम लोगों को बुलाएंगे जिन्होंने हमारे बच्चों को बुलाया, जिन्होंने हमारी माओ को बुलाया, जिन्होंने हमारे बाप के खानों को इतना चूर कर दिया। ये कैसे होगा जब आने वाले पार्लियामानी इलेक्शन में ये तमाम बहुजन मंत्री आदि समाज एक हो जाएंगे। अगर कोई शेड्यूल कास्ट होगा, कोई आदिवासी होगा, कोई कोली होगा, कोई ओबीसी होगा, कोई मुसलमान होगा, तो सुन लो मेरी इस बात को। अगर तुम आज भी ये सोच रहे होगे कि नहीं मोदी मुझसे इंसाफ करेगा, तो नहीं होगा। अगर तुम ये समझ रहे होगे कि फडणवीस पवार ये इंसाफ करेंगे, नहीं होगा मेरे भाई। अगर तुम ये समझ रहे हो कि वो पुरानी पार्टी कांग्रेस जिसने हमारे नस्लों का बर्बाद कर दिया, अगर वो तुमसे इंसाफ करेगी तो नहीं होगा। याद रखो, 5 साल के बाद आकर ये हमसे सिर्फ हमारा वोट हासिल करते हैं और वोट हासिल करने के बाद फिर हमारी तरफ पलट कर नहीं पूछते। सोचो थोड़ी देर के लिए, महाराष्ट्र की जेलों में सबसे ज्यादा अंडर ट्रायल प्रिजनर्स कौन है? दलित समाज के लोग हैं। महाराष्ट्र की जेल में सबसे ज्यादा अंडर ट्रायल कौन है? आदिवासी है। महाराष्ट्र की जेल में सबसे ज्यादा अंडर ट्रायल कौन है? मुसलमान। किसने तुमको जेलों में डाला? क्या हमने डाला? क्या प्रकाश अम्बेडकर साहब ने डाला या कोई समाज के लोगों ने डाला? आपने वोट दिया इंसानियों को, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, एनसीपी हो। तुम्हारे वोट की वजह से ये राज कर रहे थे, राज कर रहे हैं, हमारे बच्चों को जेल में डाल रहे हैं। बीमा कॉलेजों में क्या हुआ? क्या महानों ने पेशवाओं को नहीं लगाया? क्या तुमने महापेशवाओं को नहीं लगाया? बताओ, मेरे सवाल का जवाब दो। क्या आपने पेशवाओं को शिकस्त दी नहीं? बताओ। तो फिर क्यों कर रहे हो इन लोगों से? क्या जिन्होंने पेशवाओं को हराया, क्या तुम उनको मायूस कर दोगे? क्या तुम उनके जानशीन नहीं बनोगे? क्या तुम उनकी तरह बहादुर नहीं बनोगे? क्या उनकी तरह तुम अपनी जान और माल की कुर्बानी नहीं दोगे? अरे जीना एक ही बार इस दुनिया में आने आए तो कोई इस दुनिया में आकर 2 बार नहीं मरता है, एक ही बार मरता है। अरे जिंदा अगर जिंदा हो तो बताओ तुम लड़ने के लिए तैयार हो या नहीं? अगर तुम लड़ने के लिए तैयार हो तो मैं तुमको खून नहीं मांग रहा हूं। मैं तुम्हारे जेब से पैसा नहीं मांग रहा हूं। मैं तुम्हारे से सिर्फ यही कह रहा हूं कि तुम होश में आ जाओ, तुम होश में आ जाओ और तुम निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए करो। कब तक आप इन लोगों की बात में आते रहेंगे? किसी शायर ने अच्छा कहा कि खिलौने देकर मुझे बहलाया गया, तमन्नाओं में उलझाया गया। 70 साल हो गए और कल 26 जनवरी थी, हर जगह तिरंगा लगा दिया गया। हम तमाम ने तिरंगे को फखर से लगाया, जनगण मना पड़ा और जहां पर तिरंगा लहराया वहां पर मोहम्मद रफी के गाने भी लगा दिए। हर जगह मोहम्मद रफी के गाने, अब तुम्हारे हवाले है वतन साथी। मोहम्मद रफी के गाने सुनकर खुश होते हैं, मगर मुंबई के महलों में मोहम्मद रफी को फ्लैट बेचने तैयार नहीं है। तुम मोहम्मद रफी के गाने सुनेंगे और तुम्हारे हवाले वतन, मगर मोहम्मद को फ्लैट नहीं बेचेंगे। और मुसलमानों में आपसे कह रहा हूं, तुमने मोहम्मद रफी के कानों में इतने डूब गए कि तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को भुला दिया।
तुम अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को याद रखते तो सुनो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, क्या पैगाम दिया था। एक सियाह फाम हजरत बिलाल को कहा कि बिलाल काबे की छत पर खड़े हो जाओ और अज़ान दो। क्या पैगाम था दुनिया को कि कोई काला होगा, कोई गोरा होगा, कोई कुछ भी होगा, वो सब बराबर है। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम याद है, आओ एक हो जाओ, मजलूमों के साथ दो, जालिमों का साथ मत दो। मजलूमों के साथ हो जाओ, बात प्रकाश अम्बेडकर साहब का साथ कीजिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम हमेशा ये समझते हैं कि नहीं वोट डालेंगे तो क्या होगा, नेशनल पार्टी को डालेंगे। आपने डाला नेशनल पार्टी को, क्या मिला? 280 सीट पर बीजेपी कामयाब हुई और 280 सीट जीतने के बाद भी हिंदुस्तान के वजीर आजम रोहित वेमुला एक पीएचडी स्कॉलर की मौत को रोक नहीं सके। 280 सीट हासिल करने के बावजूद भी बीमार गांव की गवर्नर के बाद जेलों में डालकर हमारे लोगों को जेल में भर दिया गया। 280 सीट पर बीजेपी कामयाब हुई लोकसभा में। आपने वोट डाला नेशनल पार्टी कहकर, क्या किया बताइए आप? ऊना में हमारे दलित भाइयों को मारा गया। उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद नामी रावण नौजवान को एमएसए लगाकर 1 साल जेल में डाल दिया गया। ये कौन सी नेशनल पार्टी को आपने वोट दिया? दूसरी तरफ कौन सी नेशनल पार्टी है? राहुल गांधी की नेशनल पार्टी। राहुल गांधी अपने आप को जंगधारू कहते हैं और राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में तकरीर करते हुए कहा कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है। अब आप बताइए, मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि मैं कम्युनल हूं, मैं भड़काऊ भाषण देता हूं, मगर जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश में इस तरह की बात करती है तो मीडिया में कोई खबर नहीं आता, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा प्यारा है, हमारा प्यारा है, दिल का दुलारा है, बच्चा है तो माफ करते जाओ। मगर अगर ओवैसी या बाला साहिब अम्बेडकर कहेंगे तो टीवी पे बहस कराओ, कैसा बोले? मेरे भाई, ये हिंदुस्तान के लोग आज हमारे मुल्क वतन अजीज को हमने क्यों आजाद किया? क्या हमने इसलिए आजाद किया कि मुल्क आरएसएस और जन्मधारों के हाथ में चला जाएगा? आप अपने दिमाग से इस बात को निकालिए कि बीजेपी और कांग्रेस हमारे हर मर्ज की दवा है। हिंदुस्तान में अगर जितनी डिजीज है, बीमारियां हैं, तकालीफ है, इसके जिम्मेदार बीजेपी और कांग्रेस है। आप पूछेंगे इसका एक एग्जाम्पल दो, मैं आपके सामने एक नहीं 100 एग्जाम्पल दे सकता हूं। सिर्फ एक एग्जाम्पल देकर जाऊंगा और मुझे मालूम है कि आज रात 9 बजे से टीवी के चैनल पर मेरी शादी का प्रोग्राम चलेगा। इसके कल्याण में खड़े होकर इस तरह की बात कही, मुझे बताओ सिर्फ एक ही बात, जितने भारत रत्न का अवार्ड दिया गया कितने दलितों को दिया गया, कितने आदिवासियों को दिया गया, कितने मुसलमानों को दिया गया, कितने अपर कास्ट और ब्राह्मणों को दिया गया? मेरे सवाल का जवाब दे दो। मैं चैलेंज कर रहा हूं तुमको, ये भारत रत्न अवार्ड तुमने कितने दलितों को दिया? बाबा साहेब को दिया, दिल से नहीं दिया, मजबूरी की हालत में दिया। अगर दिल से देते तो पहले दे देते। बताओ तुमने कितने एससी को दिया, आदिवासी को दिया? अरे तुम हर चीज अपने लिए, जहां मलाई दिखी तुम खा लिए, दूध बचा तुम पी लिए,
घी था तुम चाट लिए, दही था तुम लेके भाग गए, और हम क्या कर रहे? ये नेशनल पार्टी, नेशनल पार्टी, नेशनल पार्टी। नहीं मेरे भाई, ये कोई नेशनल पार्टी नहीं है। राहुल गांधी बोलते थे चौकीदार चोर है। हम राहुल गांधी से पूछना चाहते हैं, बताओ उस चौकीदार के बारे में आप क्या कहेंगे जिसने बाबरी मस्जिद के ताले खुलवा दिए? बताओ उस चौकीदार के बारे में आप क्या कहेंगे जिसकी मौजूदगी में दिल्ली की सड़कों पर सिलों के खून की होली खेली गई? बताओ उस चौकीदार के बारे में क्या कहेंगे जो आपकी पार्टी का था, जिसने बाबरी मस्जिद को शहीद करवा दिया? यही मुंबई की सड़कों पर इंसानियत का खून की होली खेली गई। श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट में आप नहीं कहा। बताओ कांग्रेस के उस चौकीदार के बारे में क्या कहेंगे जिसने आसाम में दिल्ली का मैसेकर हुआ, भागलपुर हुआ, काशिमपुरा हुआ? अरे कौन कौन सी बात कहूं तुम्हारे सामने? मगर चौकीदार जितने भी बने वो सब चोर है। तब चौकीदार बदलने का टाइम आया। अब ये चौकीदारों की जरूरत नहीं है, अब एक मर्द की जरूरत है, पहरेदार की जरूरत है। पहरेदार कौन होगा? जो संविधान की हिफाजत करेगा, जो बाबा साहेब अम्बेडकर के ख्वाबों को पूरा करेगा। मेरे भाई, आज हमारे बड़े भाई बाला साहेब प्रकाश अम्बेडकर साहब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली आपके दरमियान में आए। मैं महाराष्ट्र के हमारे मुसलमान भाइयों से कह रहा हूं कि तुम मुझे वोट नहीं देना चाहते मत दो। मुझ पर इल्जाम लगाते कि ओवैसी जहां पर जाता वोट काटता है। मैं वोट नहीं काटता, मैं तुम्हारे को काट नहीं आया। मैं वोट काटने नहीं आया हूं, मैं दिलों को जोड़ने आया हूं। मैं कमजोर और मजलूम समाज को जोड़ने आया हूं। मैं काटने के लिए नहीं, मैं बाबा साहेब अम्बेडकर के ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं काटने के लिए नहीं आया हूं, मैं जोड़ने के लिए आया हूं। मैं काटने के लिए नहीं आया हूं। सुनो, मैं मरने को आया हूं इस काज के लिए। जब तक जिंदा रहूंगा इंशाअल्लाह ताला मेरा जिंदगी का मकसद यह है कि ये जो बहुजन वंचित समाज है उनको इंसाफ मिले। और कैसा मिलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन से मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन से कैसा मिलेगा? जमहूरियत में हिस्सा लेना पड़ेगा, डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जब पार्टिसिपेट करेंगे तो किसको डालना पड़ेगा? राज उनका और तुम्हारा नहीं चलेगा। वोट डालना पड़ेगा, बाला साहिब को वोट डालना पड़ेगा, इनको मसाइल को पार्लियामेंट में बुलाना पड़ेगा। अगर पार्लियामेंट में दलित समाज के एक मिनिस्टर है, मैं इनका नाम नहीं लेना चाहता, मैं तो तकलीफ हुई पहली मरतबा, तकलीफ हुई मुझे जब पार्लियामेंट में 10% रिजर्वेशन, ये 10% के बारे में बोलता हूं। जब 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए दिया जा रहा था तो मुझे तकलीफ इस बात की नहीं थी कि वो हमारे दलित भाई मोदी की इस बिल की तारीफ कर रहे थे। तकलीफ इस बात की थी कि तुम उनकी चमचागिरी कर रहे हो, कि तुम चमचागिरी कर रहे थे। तुम शायद थोड़ी देर के लिए उन महानों की पेशवाओं पर कामयाबी को याद कर लेते तो तुम चमचागिरी नहीं करते, तुम तारीफ कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे, एक बात बोल रहे थे। और ये तमाम के तमाम आला साहब के लोग पार्लियामेंट की टेबल पर ऐसा मार मार कर पैगाम दे रहे थे कि हाँ, अगर तू दलित है तो तेरा काम यह है कि हमारे दरबार में हमारी तारीफ करना। अगर बाबा साहिब वहां पर होते, बाबा साहिब वहां पर होते
तो खुदा की कसम प्रकाश अम्बेडकर ऐसी बात करते कि तमाम के तमाम उठकर खड़े हो जाते और ऐसी भगवान को बंद करो। तो याद रखो, जो आप सिरा कर कहेगा कि इसकी जबान को बंद करो, तो जान लो कि वो सच बयान कर रहा है। जो दलित समाज के पास आकर, कोली समाज के पास आकर कहेगा कि तुमको नुकसान पहुंचाने आया है, तो यकीन कर लो तुमसे इंसाफ और तुमको फायदा पहुंचाने के लिए आया। 10% रिजर्वेशन, कहां का रिजर्वेशन? इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन, 8 लाख जिसकी आमदनी होगी उसको रिजर्वेशन, बाकी जाती है। इनकम टैक्स 2.5 लाख के बाद शुरू होता, आप 8 लाख तक उसको पुअर कह रहे हैं। इंदिरा साहनी का जजमेंट है सुप्रीम होता है। जब पापियों का, जालिमों का जिक्र करेंगे तो ऐसा ही करते हैं। मैं क्या बोला था आपसे अभी, जो बोलेगा इसकी जबान खराब है तो उसको यकीन करना, आवाज को कम बंद कर रहे नहीं होगा। अभी होता क्या बंद करेंगे? ये हम माइक से अपनी बात को नहीं पहुंचाते, हम दिल से अपनी बात को पहुंचाते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, 70 साल में एक मरतबा आप कांग्रेस बीजेपी को भूल जाओ। आप ये मोदी की पार्टी, अमित शाह की पार्टी, ये चड्डी पार्टी 90 साल के बाद अभी पैंट पहनना शुरू किए, इनको छोड़ो। कांग्रेस पार्टी जिस सिर्फ बातें करती है, इनके पास कोई पॉलिसी और प्रोग्राम नहीं है। मेरे भाई, आज महाराष्ट्र में गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है कि आप बाला साहिब का साथ दीजिए, आप इनको कामयाब करिए। मैं आपको बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं, अगर आज आप ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी को, ये तारीखी मौके को इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आज इस सभा में जितने मेरे दलित भाई और बहनें बैठी हुई हैं, जितने मुसलमान और मेरे कोई समाज के मेरे बुजुर्ग बैठे, याद रखो कहीं ऐसा ना हो कि 20 साल के बाद तुम्हारा बच्चा तुमसे उठकर पूछे कि मां, या फिर कोई भाई अपने भाई से पूछे कि भाई बता, ये इतनी नाइंसाफी हमसे क्यों है?
हमको इंसान की तरह क्यों नहीं देखा जाता? मेरे भाई, इस मौके का फायदा उठाओ, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ ये नेशनल पार्टी है, कुछ नेशनल पार्टी नहीं है। कौन सी नेशनल पार्टी है? 280 MP जीत कर भी हिंदुस्तान के वजीर आजम, हिंदुस्तान के गरीब नौजवानों को रोजगार नहीं दे सकते, रोजगार के पास लेकर नहीं जाते, जेलों में डालते हैं। कौन सी सरकार है जिसका मुख्यमंत्री कहता है कि 24 घंटे में मैं राम मंदिर का मसला हल कर दूंगा? ये कौन सी सरकार है जहां पर नौजवान तड़प तड़प कर राहें लेकर मर रहा है? ये कैसी सरकार है जिसने ऐसे हजारों रोहित वर्माओं के कामों को चुकनाचूर कर दिया? ये कैसी नेशनल पार्टी है जिसने मुसलमानों को उनकी गरीबी, उनका मुकद्दर बनाकर छोड़ दिया? ये कौन सी नेशनल पार्टी है? मुसलमानों सुनो, जब ट्रिपल तलाक का बिल आया तो कौन उठकर उसकी मुखालिफत कर रहा था? कौन कह रहा था कि यह कानून हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा? ये नेशनल पार्टी के लोग नहीं कर रहे थे, ये तुम्हारा एक दीवाना भाई अकेला खड़े होकर लड़ रहा था। और मैं आपसे कह रहा हूं, अगर उस वक्त मेरे साथ मेरे बड़े भाई बाला साहेब प्रकाश अम्बेडकर होते तो खुदा की कसम ये दो लोग हिंदुस्तान की पूरी लोकसभा को हिला कर दे। मगर कोई नहीं। कौन है? मोदी की तारीफ में शेर पढ़ने वाला। कौन है? ताली मार। ये कमजोर लोग तुमको इसलिए कामयाब किए। मेरे भाई, हम विधानसभा में जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं तो क्यों जाते हैं? गरीब आवाम की आवाज बनने के लिए। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मुत्तहिद हो जाइए, बाला साहिब प्रकाश अम्बेडकर का साथ दीजिए। इनके साथ अडानी नहीं है, इनके साथ कॉर्पोरेट वर्ल्ड नहीं है, हमारे साथ वो लोग नहीं है जिन्होंने ICICI बैंक को लूटा है, हमारे साथ मेहुल चौधरी नहीं है, हमारे साथ नीरव मोदी नहीं है, हमारे साथ तमाम चोर डाकू नहीं है। मेरे भाई, जिन्होंने इस मुल्क के खून को चूसा, जिन्होंने इस मुल्क के दलितों को तबाह तराश कर दिया, जिन्होंने मुसलमानों की शनाख्त को मिटाने की ठान ली, जिन्होंने आदिवासियों को डेवलपमेंट के नाम पर निश्चय कहकर उनका इनकाउंटर कर रहे हैं, क्या आज वो सवाल नहीं उठेगा? अगर आज आप नहीं उठेंगे तो कल अपने आप से शिकायत नहीं करना कि मुझसे इंसाफ नहीं हो रहा है। आज आपको एक मौका मिल रहा है, आप इसका फायदा उठाइए। महाराष्ट्र से यकीनन बीजेपी को हराएंगे, शिवसेना को हराएंगे। और शिवसेना का क्या मामला है नहीं मालूम, ऐसा तो बोलते फिर पीछे हट जाते, इतना क्यों डरते मोदी से? क्या करेगा तुमको? हमारी तरफ देखो, खड़े होकर बोल रहे मित्रों को, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर मैंने कहा ट्रिपल तलाक के मसले में कि यकीनन हिंदुस्तान में जो 24 लाख हिंदू हमारी शादीशुदा बहनें हैं, जो शादीशुदा है मगर अपने मर्द के साथ नहीं है, हमारी भाभी की रात में उसको दिल्ली लाओ, लाना चाहिए ना। ये सेकुलरिज्म नहीं है कि एक औरत खाली करवा चौथ के दिन कुछ नहीं खाती कि मेरा पिया मुझे बुला ले, और बुलाते नहीं। मगर कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं बोलेगी, कांग्रेस पार्टी नहीं बोलेगी, पवार साहब नहीं बोलेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, इसलिए कि तमाम के तमाम मिले हुए। मेरे भाई, ये केमिकल कंपनी है पूरे के पूरे, ये ऑर्गेनिक कंपनी है। हम ऑर्गेनिक है,
हम आपके लिए खड़े हुए, इसमें हमारा कोई मकसद नहीं है। आज आप देखो थोड़ी देर के लिए, कभी आपने गौर से देखा कि बाला साहिब प्रकाश अम्बेडकर की आप क्या एज हो चुकी। देखो आप, क्या आप इनके मरने के बाद इनको सम्मान देंगे? क्या आप इनके दुनिया से चले जाने के बाद होएंगे? क्या इनके मरने के बाद तुम एक मेमोरियल इनका बनाओगे? नहीं मेरे दलित भाई, ऐसा नहीं हो सकता। जो शख्स जिंदा है वो तुम्हारे लिए जिंदा है, वो तुम्हारे लिए मरने का तैयार है। आप इनकी जिंदगी में इनको कामयाब करो, इनको नहीं बल्कि अपने आप को कामयाब करो। इनकी कामयाबी इनकी पर्सनल कामयाबी नहीं, वो हमारी कामयाबी है। वो मुसलमानों की, दलितों की, आदिवासियों की, ओबीसी की कामयाबी होगी। यही कल अल्फाज मुझे आपसे कहना था और इंशाअल्लाह ताला हमारे बड़े भाई प्रकाश अम्बेडकर साहब ने कहा है कि 25 फरवरी को एक बड़ा जलसा मुंबई में होगा, शिवाजी पार्क में। इसमें आएंगे आप लोग, पूरे आएंगे, तो हाथ उठाकर बोलिए, तो नारा लगाकर बोलिए,